दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, लेकिन क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? अर्थ के कोर भाग में क्या है, वो कितना गहरा है? और हमें ये कैसे पता चला कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि पृथ्वी के नीचे यानी कि पूरे ग्रह के नीचे क्या है। मतलब जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष में से देखते हैं तो हमें पृथ्वी ग्रह के नीचे क्या दिखाई देता है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पैरों के नीचे क्या है, और अगर आप ये भी सोचते हैं कि आप पृथ्वी को खोदते खोदते बाहर अंतरिक्ष में निकल जाओगे, तो आज मैं आपके इस कंक्लूजन को दूर कर देती हूँ। इसके लिए हमें पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी के आकार को समझना पड़ेगा। पृथ्वी का आकार गोल है। पृथ्वी के आकार को अंडाकार भी माना जाता है। बात करें पृथ्वी की संरचना की, तो पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों में बनी हुई है, बिल्कुल प्याज की तरह कई परतों में बनी हुई है। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये पृथ्वी का सबसे भारी लेयर है। ये लेयर खासकर चट्टानों और पत्थरों से बनी हुई है। ये पृथ्वी के अन्य लेयर से पतली लेकिन सॉलिड लेयर होती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर में दो भाग है, एक है ओशनिक क्रस्ट और दूसरी है कॉन्टिनेंट क्रस्ट। अगर हम पूरी पृथ्वी के डायमीटर की बात करें तो समुंदर की गहरी से भी गहरी जगह भी कुछ खास गहरी नहीं है। गहरे से गहरा समुंदर भी पृथ्वी के ऊपरी लेयर पर ही समाप्त हो जाता है। पृथ्वी की असली गहराई तो पृथ्वी की सतह यानी कि क्रस्ट वाले भाग के बाद से स्टार्ट होती है। क्रस्ट महासागर और महाद्वीपों से 100 किलोमीटर की गहराई में फैली हुई है और इस क्रस्ट का टेम्परेचर सब इसके अंदरूनी भाग में 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चलिए अब हम और खुदाई करते हैं और हम पहुंच जाते हैं पृथ्वी की दूसरी और सबसे बड़ी लेयर में। ये है मेंटल। यहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और मेंटल के अपर लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर मेंटल और क्रस्ट के बीच वाला भाग होता है। लिथोस्फीयर एक सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर तैरती है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर पूरी की पूरी प्लास्टिक से बनी हुई है और इसी के कारण कभी कभी ये सॉलिड लिथोस्फीयर अपने कमज़ोर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर पाती है। फिर हम और खुदाई करते हैं और हम अब पहुंच जाते हैं हमारी अर्थ के कोर भाग में। ये है हमारी पृथ्वी का एक कोर भाग है और पृथ्वी का ये कोर भाग भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके ऊपरी हिस्से को आउटर कोर और अंदर वाले हिस्से को इनर कोर कहा जाता है। अगर हम कोर के पहले हिस्से की बात करें तो ये हिस्सा हमें पृथ्वी के भीतर 5100 किलोमीटर की गहराई की खुदाई के बाद मिलेगा। ये पूरा का पूरा हिस्सा आयरन से बना हुआ है। इस आउटर कोर का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, इसलिए ये हिस्सा लिक्विड आयरन से बना हुआ है। और दोस्तों, इस आउटर कोर के कारण ही पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड्स बनी हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम और नीचे खुदाई करते हैं, फिर हम पृथ्वी के सेंटर में पहुँच जाते हैं जिसे कहते हैं पृथ्वी की इनर कोर। पृथ्वी के इनर कोर 1200 किलोमीटर गहरी एक सॉलिड लेयर है। ये हमें सरफेस में से 6500 किलोमीटर की गहराई में मिलेगी। ये सॉलिड आयरन और निकल से बनी हुई है और यहाँ का टेम्परेचर करीब 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूरज के सरफेस का टेम्परेचर भी लगभग इतना ही होता है। ये लेयर्स पृथ्वी के दूसरे सारे लेयर से प्रेशर के कारण सॉलिड फॉर्म में रहती है। दोस्तों, अब आप सोचोगे पृथ्वी के अंदर तो कोई नहीं गया, तो पृथ्वी के अंदर इतना सब कुछ है, इतने किलोमीटर्स है और इतने फॉर्म्स में है, ये हमें कैसे पता चला? तो दोस्तों, ये एक एनर्जी वेव होती है। ये वेव रॉक्स की डेंसिटी बदलने पर ग्रेटिट्यूड होती है और खुद की स्पीड को बदलती है। पृथ्वी के डीप भाग में कोर में जो रॉक्स होते हैं वो काफ़ी बार वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा बाहर आ जाते हैं और इन रॉक्स की स्टडी के द्वारा हमें पृथ्वी के अंदर की लेयर्स का पता चलता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी ग्रह के नीचे क्या है, यानी कि जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें पृथ्वी के नीचे क्या दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के नीचे लगभग पूरा वैक्यूम है, यानी कि कुछ भी नहीं, क्योंकि पृथ्वी सोलर सिस्टम में है यानी कि गैलेक्सी में। तो गैलेक्सी के कुछ एलिमेंट जैसे धूल, मिट्टी के कण, बहुत ज़्यादा दूर के स्टार, बहुत जैसी संरचनाएं हैं। तो पृथ्वी के नीचे हो सकती है, वो भी बहुत दूर या फिर पृथ्वी से भी बहुत ज़्यादा दूर।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।